नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर, एशिया का नंबर 1 शो। हम हाजिर हुए हैं अजमान ग्राउंड में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ग्राउंड है जिसका नाम है कारवां क्रिकेट क्लब, जो बहुत ही ऐसा लगता है कि अगले 2-4 महीने में ये इंटरनेशनल क्रिकेट का एक मैच, फ्रेंडली मैच तो खेल सकते हैं इसके ऊपर। क्यों शहजाद साहब? बिल्कुल सर, खेल सकते हैं मैच यहाँ पे। हम लोग चाहेंगे कि अच्छे मैचेस हों, जो काउंटीज़ की टीम आई यहाँ पे खेले, और जो बड़े बड़े ए डिवीज़न के मैच है वो भी यहाँ पे खेले जाएं। सर, एक बात थी कि हम लोग पिचेस नहीं बना सकते। यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पिच भी बनी हुई है, यहाँ पे इंग्लैंड पिच भी कुछ कुछ दिख रही है। ये कहाँ से लेके कहाँ से आते हैं आप इतने कारीगर? सर शारजा दूसरी बात, सॉरी, शारजा में आपके पास एक ही पिचमैन है जिसने 250 मैचेस खिला दिया बगैर किसी। बिल्कुल, जमील ने 40 साल वहाँ पे गुजार दिए, 40-45 साल शारजा स्टेडियम में। और तो आपने भी तो इसके साथ मैं बिल्कुल 25 साल मैंने भी खेला उस क्लब के लिए, तो वहाँ पे 39 ईयर्स मैंने काम किया। लेकिन अगर यहाँ की पिचेस देखें, ये इसके जो ऑनर्स हैं मिस्टर बाबर हैं, जो कि उनको बहुत शौक है कि बहुत मेरी जो ग्राउंड्स है ना नंबर 1 वर्ल्ड क्लास हो, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और उसमें वो लगता है जैसे वो कामयाब हो रहे हैं, हो जाएंगे। पिच का सईद भाई कितना इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि आपसे जब बात कर रहा था आपने बिल्कुल इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही निकाल दिया। बोला कि वो थोड़ा सा हमारे फैंस को और व्यूवर्स को समझाओ आप। देखिए, ये पिच ग्रीन है जी, अब इस पे मेरा रोल क्या है ये आपको डिफाइन करना है खुद। विकेट लेना, देखिए वो तो है ही है ना, एज ए बॉलर। रन रोकना। देखिए, ये अगर ग्रीन ट्रैक मेरे आगे आता है तो मेरी टीम में 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं, एक Correct. स्पिनर खेलता हूँ मैं। जी, मेरा रोल ये है कि उसमें मैक्सिमम डॉट बॉल कर सकूँ, करेक्ट। बैट्समैन को अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट दे सकूँ। देखिए, अगर फास्ट बॉलर का स्विंग हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, तो मैं क्यों आउट करने जा रहा हूँ? करेक्ट, तो मेरा रोल ही चेंज हो जाता है। करेक्ट। उसमें मैंने मैक्सिमम रेस्ट देना फास्ट बॉलर को, वो दोबारा आए और आउट करे। एक्चुअली हमें खेलना है टीम के लिए। करेक्ट, तो टीम मैन में 11 प्लेयर होते हैं, करेक्ट। और 11 में ऑन एवरेज 5 प्लेयर परफॉर्म करते हैं। इन एनी हिस्ट्री क्रिकेट की निकाल लेना तो एवरेज 5 प्लेयर निकलते हैं। जी, तो 5 प्लेयर परफॉर्म कर पाते हैं एक मैच में 11 में से। लाइक इसका एवरेज आ गया 40%। राइट। तो 40% में कभी मेरा दिन होता है, जी, कभी शहजाद साहब का दिन होता है, कभी आपका दिन होता है। अच्छा। तो इसको ऐसे रखना चाहिए कि हर विकेट आपके लिए बनी। जी, इसमें अगर आप ऐसे खेलेंगे तो आप परफॉर्म कर पाओगे। ये कितनी, शहजाद साहब, ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को इन्होंने एकदम सिंपल तरीके से बता दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला ना, सही। तो मैंने कहा आपको जो बॉलर है उसको पिच को रीड करना चाहिए कि उसको कैसे बॉल करनी है, इस पिच पे कहाँ पे बॉल करनी है और क्या करना है। तभी बॉलर्स का तो तभी फ़ायदा है ना जो पिच को रीड करे। अगर वो पिच को रीड ही नहीं करेगा तो वो कहाँ का बॉलर है। करेक्ट, करेक्ट। इसके ऊपर आते हैं एक दूसरी बात को कि यही अगर इतनी सिंपल फिलॉसफी है तो ये सिंपलिसिटी क्या पाकिस्तानी स्पिनर्स में डाउनलोड नहीं हो रही? डेटे की कमी है? देखिए, डेटा तो हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अब अडॉप्ट कितना है, मेमोरी उसकी कितनी है, कहीं फुल तो नहीं होगी, ये तो हमें डिफाइन करना है कि मेमोरी में कितना जा रहा है। एक्चुअल में प्लेयर वही अच्छा है जो क्विकली सिनेरियो को रीड करता है। करेक्ट, ये नहीं है कि आप ही ये टीम के सारा कुछ हो। करेक्ट। टीम में सारे ही खेलते हैं, और जो बंदा रीड करके खेलता है वो आगे जाता है। Correct. जो सरवाइव करके खेलता है, तो लाइक अगर एक बंदा देखे कि मैं ग्रीन विकेट पे कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो नहीं कर सकता ना, मैंने सोच ही लिया। करेक्ट, अब मैं ये सोच के आता हूँ कि ये विकेट है, इस पे मैं क्या करूँ। मैं मैच खेल रहा था जोबर्ग पे। जी, मैं ग्राउंड में गया ना, तो मुझे ग्राउंड में ऐसे लगा तो पिच नज़र ही नहीं आ रहा, तो घास और ग्राउंड एक ही जैसा। अब मैं वो विकेट देखने के लिए आराम से गया हूँ, तो मैं हाशिम आमला वहाँ खड़ा था, हाँ, तो ऐसे कर रहा था, आज ये हेयर इज़ नथिंग फॉर यू। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हाँ, मेरे लिए कुछ है यहाँ पे। कह रहा वो क्या? मैंने कहा यहाँ पे मैं करूँगा 10 मेडन ओवर, हाँ, मेरे फास्ट बॉलर रेस्ट करेंगे, वो आपको आउट करेंगे। तो वो कहता है यार तू इसमें भी पॉजिटिव सोच रहा है। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ। और पहला आउट किसको मैंने किया? हाशिम को। तो ये चीज़ें करने से नहीं आती, ये बंदे की सोच लेके जाती है उसको कि वो कहाँ तक सोचता है। तो जब भी आप सोचो, अगर आप कोई दूसरा आपका दोस्त परफॉर्म कर रहा है तो आप ये कहोगे ये बीमार हो जाए या इसकी टांग टूट जाए, मैं आगे आ जाऊँ, तो वो नहीं आता। तो ये चाहते हैं कि वो अगर अच्छा कर रहा है, मैं इससे आगे कैसे जाऊँगा, वो एक ही चीज़ है।
मेहनत। करेक्ट। आप अच्छा सोचो, अच्छा खेलो, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। आप जब चीज़ें इतनी नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हो, आपने इतनी बड़ी लेवल पे क्रिकेट किया, बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया है, और आपको लगता है कि समझ, सोच और एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है वो प्लेयर्स नहीं कर पाते? सुन तो आपको रहे ही है वो, आपकी सिब्बतें, आपकी लर्निंग्स, आपकी सब कुछ से कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? बड़ा मुद्दा वो है। अब प्रॉब्लम ही यही है। देखें, अगर आपने लर्न करना है ना, हाँ, तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि साइंस इज द मैन, मेरा एक वर्ड है, मैन कैन डू एनीथिंग। साइंस इज द मैन एंड मैन कैन डू एनीथिंग। हाँ, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है ना, वो इंसान है। करेक्ट। वो अल्लाह ने पैदा किया, वो सबसे ताकतवर क्यों बनाया? वो अपना दिमाग यूज़ करे। करेक्ट। ये पिच है, इसमें कैसे करना है, इसके लिए दिमाग यूज़ करो। करेक्ट। इसको मैंने अडॉप्ट कैसे करना है, इसके लिए अपने आप को यूज़ करो। ये छोटा सा दिमाग है ना, ये अगर आप इसको नापेंगे ना, तो इसका पैमाना खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसको तोलेंगे तो ये तो इतना से। क्या बात है। इतनी आपको नहीं लगता ये चंद पुराने प्लेयर्स में से, पुराने क्या रीसेंट वाले हैं, जो फिलोसोफर भी रहे हैं, जो गाइड भी रहे हैं, जो अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, क्या ऐसे प्लेयर्स बनना बंद हो गए आज की टीम में? अगर आप पाकिस्तान की अब टीम देखें तो नहीं, जब सईद अजमल वगैरह खेलते थे, सईद अजमल, तौसीफ साहब, इकबाल कासम, ये एक ऐसे बॉलर थे कि सकलैन मुश्ताक, एक ऐसे बॉलर थे कि टीम्स को खेलने के लिए घर से आके इनके लिए वो सोच के आते थे कि कैसे खेलना है। इनके ऊपर वो पूरा रिसर्च करते थे, इनकी बॉलिंग देखते थे कैसे खेलना है। और आज का अगर आप देखें तो मैं अभी भी टेस्ट मैच देख रहा था, बॉल ही टर्न नहीं हो रही, कुछ बैट्समैन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही। ये ऐसे बॉलर्स थे सईद अजमल और ये सब, के लोग सोचते थे कि इनको कैसे खेलना है, इनको सर्वाइव कैसे करना है। एब्सोल्युटली, सर्वाइव कैसे करना है। आप इतनी गहरी बातें लाते कौन से खाने से? वही खाना है जो मैं लोगों को कहता हूँ कि इसको यूज़ करो। बात ये है कि अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है जी, तो आपको इस खाने को खोलना पड़ेगा जी। इसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अंदर घुसे रहो, तपस्या करो, बिल्कुल अंदर चले जाओ। इसको आपने हासिल करने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना है, आपको मेहनत भी दरकार है। ये नहीं है कि अलादीन का चिराग घुमाया, उसके अंदर से जिन निकला, क्या हुक्म है मेरे आका, तो आपके आगे हर चीज़ रख दे ना। करेक्ट। उस चिराग को हलाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। ये नहीं है कि जिन वैसे निकलेगा, उसको रगड़ना पड़ेगा। तो अगर उसको भी रगड़ना पड़ रहा है तो अपने आप को भी थोड़ा रगड़ो भाई, उसके अंदर से जिन है उसको बाहर निकालो भाई, खिलाओ मुझे, अच्छा खेलो भाई। यही अच्छा खेलना और खिलाना। एक बात नोट की है, जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलता है, चाहे वो 1951 से खेलता हो, चाहे वो सहारा कप खेले, चाहे ये अभी रिसेंट वाले कप खेले या लेजेंड्स खेले, चाहे बूढ़े वाला खेले, चाहे ब्लाइंड क्रिकेट खेले, मज़ा सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट में है। आपको लगता है ये बाईलैटरल सीरीज, आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि दोनों कंट्रीज में बाईलैटरल सीरीज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और देखें, ये जब से ख़त्म हुई है ना, क्रिकेट के मज़े ही ख़त्म है। हाँ। अब हमें साल 2 साल इंतज़ार करना पड़ता है, वर्ल्ड कप कब आएगा, एक मैच खेलेंगे और उसके बाद फिर चुप। अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो ये भी तरीका है कि इंडिया पाकिस्तान के आपस में मैचेस होने चाहिए, और होने चाहिए उसकी अपनी कंट्री में। अब हमें इंडिया में जाने में कोई मसला नहीं है, तो इंडिया को आने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ऊपर से जो ना सियासत, इसको ख़त्म करके स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। और वाई नॉट, हमने इतने मैचेस खेले हैं आपस में, इतने मैचेस खेले हैं, इतनी गहरी दोस्तियां भी हैं। हाँ, और यहाँ पे हम अभी देखें, मैं अभी ये इंग्लैंड में खेल के आया हूँ, बूढ़ों के जो वो मैचेस होते हैं। जी। इंडिया पाकिस्तान का मैच, 2 मैच निकालना है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ। और माशाल्लाह इस एज में भी लोग देखने जाते हैं। वो देखने है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच। हाँ। वो कहते हैं आपस में मैच लड़ो, खेलो, जो भी है, देखने का मज़ा बड़ा। ग्राउंड में जब आप जाते हैं ना, तो मज़ा ही उसका हो रहता है, हर तरफ से शोर, और उस शोर में परफॉर्म करना। उस मैच के बारे में कुछ बताइए, चाहे आप ना ठीक खेल पाए या बड़ा टोटल स्कोर हुआ था, बट उस मैच के बारे में थोड़ा सा बताइए। कौन से मैच में? जो लेजेंड वाला, जो इंग्लैंड वाला था। हाँ, अभी देखो, पहला मैच हमने जी इंडिया को हराया जी, फाइनल हमारा आ गया, तो हमारे ऊपर से 2-3 आउट हो गए, मगर फिर भी हम थोड़ा आगे ले गए थे। वो 125-30 स्कोर जो है ना, वो इतना सूटेबल नहीं था उस विकेट पे, पर हमने फाइट भी की। Correct. वो 1-2 एंड पे हमने कैचेज छोड़ दिए, बट
यूवी पाजी से मेरी वहाँ मुलाकात हाँ। होती है ना, सही तू अब भी इतनी तेज कर रहा है बॉल, क्या हो गया? मैच आपस में हम फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। मैंने कहा कोई फ्रेंडली नहीं है भाई, यहाँ मैच है। मैच के बाद हम आपस में खाना भी खाएंगे, गप्पे भी लगाएंगे, गले भी मिलेंगे, सब करेंगे, कर रहे हैं, बिल्कुल। और कोई इशू नहीं है यार। क्या पर पता जब नहीं मैच कौन में सी- खेलते हो अभी भी लेजेंड, उसके अंदर पूरी जान मारते हो। देखिए मैं वो क्रिकेटर हूँ, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं खेलूँ ना, जो मेरा एटीट्यूड है हाँ वो चेंज ना, हाँ वो कहीं भी चेंज ना, हाँ मज़े से खेलो, हाँ। प्रेशर में डाल के खेलो। हाँ। और मैं वहाँ पे भी आखिरी ओवर कर रहा था, और मैंने कहा भाई मैं सोते हुए भी आखिरी ओवर करता हूँ, आप मुझे लेजेंड लीग खिलाने जा रहे हो और रिलैक्स वाली क्रिकेट फिर भी आखिरी ओवर दिए जा रहे हैं। नहीं कह रहे, आपका जो रोल है ना यही है। बिल्कुल, रोल तो यही है। आपने बात की है इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ की, आपने तो यहाँ पे शारजा में काफ़ी इंडिया पाकिस्तान मैचेस देखे, उस टाइम का मंजर कैसा होता था? नहीं, कल जो ना मैचेस होते थे बहुत इनके आपस में ज़बरदस्त मैचेस होते थे, एक दूसरे से जो हराने की कोशिश करते थे, लेकिन आफ्टर द मैचेस ये सब लोग रात को इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे मिलते थे, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब क्रिकेट खेलते थे तो एकदम टोटली डिफरेंट क्रिकेट खेलते लड़ना थे। चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल। देखिए आप अपनी टीम मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आप लड़ो जी। जैसे मर्जी लड़ो ग्राउंड के अंदर, जी। ये कोई नहीं रोकता। ऑस्ट्रेलियन भी ऐसे ही करते हैं ना, रूट हो जाते हैं, बिल्कुल। बुलाते ही नहीं किसी को। थोड़ा सा मैच खत्म होता है, अजी How हाउ mate? तू वही था कह रहा, बट लड़ो बाद में भाई, रिलैक्स रहो, एंजॉय करो। ज़हीर अब्बास साहब ने पिछले हफ्ते हमारे कॉन्क्लेव में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, कहते दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी क्रिकेट की जो है उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का लड़ना बड़ा ज़रूरी है आपस में। उनका बराबर रहना जरूरी है। अब पाकिस्तान कम परफॉर्म कर रहा है ना, तो इंडिया को गुस्सा आ रहा है कि यार थोड़ा उठो भाई, आपस में खेलना है, मजा आएगा। अब वन साइडेड पाकिस्तान टीम हो तो कौन देखेगा? करेक्ट। तो इंडिया के लिए भी जरूरी है, हमें अपने लिए भी जरूरी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच कांटेदार होना चाहिए। बिल्कुल, लास्ट ओवर में होए हाँ, और बॉलिंग करे सईद अजमल ज़्यादातर। फिर तो लड़ाई रहेगी। लास्ट बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर आप बात करना चाहो तो एक कंटेंशियस इशू है। क्या इंडिया अगर आ जाए तो आप कितना दिल से उनका वेलकम करो? इंडियन टीम, इंडियन मीडिया, इंडियन फैंस। हम ऑलवेज इंडिया को वेलकम करते हैं, और ये नहीं है कि मैं ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो प्यार वहाँ पे ज़्यादा होता है। ये नहीं है कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान में आके खेलेंगे उनका फ़ैन नहीं होंगे, भाई उनके लिए उतना ही क्राउड होगा जितना हमारे लिए होगा। करेक्ट। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चांद पे भी होगा ना, जी। तो बंदे पहुंच जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, उसको फुल करने की कोशिश करेंगे होगा। ग्राउंड। और खुदा ना खास्ता अगर हाइब्रिड मॉडल हो गया या थर्ड पार्टी वेन्यू हुई, उसके अंदर आपका क्या? ये सारे मज़े ख़त्म हो जाएंगे। अभी एशिया कप हुआ है, जी। उसमें ट्रैवलिंग देखें और हालत देखें क्या थी, टीमों की हालत देखें क्या थी। अब एक टीम के लिए 9 टीमों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो ये अनफेयर है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया को खुश दिली से कहना चाहिए कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम बिल्कुल, खेल के आए ना, बिल्कुल। हमें कोई इशू तो नहीं हुआ। तो उनको भी वहाँ पे कोई इशू नहीं है, सिर्फ इशू क्या है, ऊपर सियासत। अब उसको ख़त्म करें, क्रिकेट खेलें, एंजॉय करें, चाहे पाकिस्तान में मैच हो चाहे इंडिया में मैच हो, क्राउड दोनों को ही सपोर्ट करेगा। हम लव करते हैं आपस में खेलना, तो प्यार बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। फाइनल हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर का ये स्पेशल हमारा शो चल रहा है। हम वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए आए हैं, बट हम बात आज एक बहुत ही फैंटास्टिक वेन्यू पे है। कारवा क्रिकेट क्लब अजमान के मेन हार्ट में है। सईद अजमल, वन ऑफ द लेजेंडरी स्पिनर्स, शहजाद अल्ताफ, वन ऑफ द लेजेंडरी कोचेस, फास्ट बॉलर ऑफ यूएई। जाते जाते 2-3 और सवाल अभी इंटरेस्टिंग। जाते जाते इतना बस लंबा तो चले जाओ। चलते चलते ओके, चलते 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 ये सवाल है, फैंस हमेशा सोचते हैं कि अगर आपकी एक ड्रीम बॉल, आपने तो 4 मरतबा ड्रीम बॉल करके मास्टर को आउट किया, 3 दफ़े, 2 दफ़े इंटरनेशनल में, एक बार टेस्ट मैच के अंदर। खैर एनीवेज, टेस्ट में नहीं खेला, वनडे में ही आपने उनको निकाला और चैरिटी मैच में वर्ल्ड कप में निकाला वो इन इंडिया। उसकी अब बात जब- नहीं करनी। अभी आपने जब बात खोली दी है चलते चलते, तो वो फ्रेम वाला क्या सिलसिला था, ये किसी को समझ पूरा आया नहीं है उस वक्त। देखिए, बैटिंग की लगी पैड पे, उसके बाद वहाँ पे जब मैं अब 2011 में थे तो लोगों को फ्रेम की समझ नहीं थी। नहीं थी। अब लोगों को आप अगर फ़ोन करेंगे ना तो उनको सब पता है।
कि कट द फ्रेम कहाँ होता है, बॉल कहाँ हिट हो रहा है, कहाँ पिच हो रहा है, कहाँ, ये सब चीज़ें हम लोगों को आ गई हैं। करेक्ट। पहले नहीं थी, क्योंकि मैनुअली ये होता है ना, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं। Correct. ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट वो जो हुआ था उसको अब ख़त्म ही कर दें, क्योंकि बहुत लंबा चला है, फिर दोबारा मेरी लड़ाई हो जाएगी इंडियन फैन के साथ। तो इसलिए मैंने पाजी को आउट किया, बस लेजेंड को आउट किया, बस ये मेरे लिए खुशी की बात। बहुत बढ़िया। खत्म चलो बात। उसी में कहानी खत्म करते हैं। बट अंपायर ने जब लगा आपने लिया, तब अंपायर ने क्या बोला था? गोल्ड हुआ। इन गोल्ड ने आउट दिया, गंभीर उनके पास आया, सचिन साहब के पास, ये मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, आप उनसे भी बेशक पूछ लीजिए। गौतम गंभीर ने कहा कि सीधा लगा है, ना लीजिएगा DRS, क्योंकि एक ही होता था ना, तो वो कहते ज़ाया हो जाएगा, ना ले। सचिन सर ने कहा कि ये मैं ले लेता हूँ, चांस लेता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और 1 आउट भी हो चुका है, और अभी सईद का पहला ओवर है। उसके बाद का भी एक स्टंप आउट था। क्या बात कर रहे हैं? वो जो स्टंप कामरान ने किया था, उसको भी ज़रा क्लोजली देख ले, उसमें भी कुछ था, बट ये है कि मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। वो मैच को ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गया, बट कंट्रोवर्सी तो है। दिल में अभी रंजिश है या गम है? रंजिश नहीं है कोई, पर सब भूल गए। हाँ वो सब भूल गए, बट उस टाइम पे तो था, बहुत बड़ा मैच था, बड़ा इंडिया में था, चंडीगढ़ में था, और इतनी मार भी खा रहे थे हम। हाँ, स्टार्ट में बहुत मार पड़ी थी, हमें ऐसे सेके लगे थे कि बस। फिर मैंने और हफीज ने आके थोड़ा स्कोर को फ्रीज किया, और वो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था। इनफैक्ट हम वहाँ थे, वो किसी भी फैन के लिए, आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स भी बड़े दोनों थे स्टार्टिंग के, जब नेशनल एंथम हुआ, आप लोगों से मिले। हाँ, बिल्कुल। मैच के बाद आप किसी से मिले और कुछ रोए, कुछ बोले, कुछ किसी को कोनी मारी? नहीं जी, ऐसा नहीं है। देखो मैच बहुत बड़ा था। हाँ, मैच अच्छा था, और हम वो जीता हुआ मैच हारे थे। मुझे अफसोस ज़रूर था उसमें, क्योंकि हमने एक टाइम पे थे कि हफीज़ ने 1 साइड किया हुआ था। उसके बाद जब अफरीदी और उमर अकमल आउट हुए, शफीक, ये तीनों ही ऊपर नीचे आउट हुए, तो उसके बाद हमारा वो मामला डामाडोल हो गया। नहीं तो वहाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी इस मैच जी, 5 आउट किसने किए थे, और यूवी पाजी उस पूरे वर्ल्ड कप में छाए हुए थे, तो आते ही पहले ओवर में उन्होंने बोल्ड कर दिया। तो देखिए, मेमोरी तो सारी है जी। इंडिया में मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ, इंडिया में मैं एक सीरीज़ खेला हूँ 2013 में जी। वो सीरीज़ हम जीते थे जी। उसका जो 3rd मैच था, उसमें मेरा मैन ऑफ द मैच बनता था। मैं भी कंप्लेन कर रहा हूँ कि वो मैच को निकालें और मेरी बॉलिंग देखें, और सब टूर्नामेंट की उस मैच की पूरी परफॉर्मेंस देखें। तो MS धोनी का मैन ऑफ द मैच नहीं बनता था, मेरा बनता था, बट ठीक है, दे दिया उसको, क्या करें। कुछ बोले आप उसके बाद? भाई मैंने धोनी को बोला, मैंने कहा MS ये ज्यादती है। कह रहा भाई सईद भाई, ज्यादती तो है। प्लेयर ऑफ द मैच का मतलब है प्लेयर, पूरे मैच का प्लेयर। हाँ। तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच विनिंग टीम को नहीं जाता, प्लेयर ऑफ द मैच प्लेयर पूरे मैच में प्लेयर ऑफ। हाँ। तो उसमें जो अच्छा करेगा उसको मिलना है ना। पर अब मुझे अफसोस ये रहेगा कि मुझे कभी भी ODI में प्लेयर ऑफ द मैच मिला ही नहीं। अच्छा, वो सबसे क्लोजेस्ट था, वो मोस्ट क्लोजेस्ट। अच्छा, मतलब 3rd अंपायर भी ये था कि वो सचिन भाई वाला फ्रेम वाला। ये 2011 की फ्रेम का सिलसिला चलता रहेगा हमारे साथ। सईद अजमल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स, क्रिकेटिंग माइंड्स ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट, जिन्होंने लाल गेंद से भी बॉलिंग की है, जिन्होंने सफ़ेद गेंद से भी की है। मेरे ख्याल से अगर आप उनको एक प्लास्टिक की बॉल या टेबल टेनिस की बॉल भी दे देंगे, वो उस पर भी स्पिन कर देंगे कहीं भी। दिस इज़ अ स्पेशल एडिशन ऑफ क्रिकेट प्रेडिक्टर, लाइव फ्रॉम कारवा क्रिकेट ग्राउंड इन अजमान। वी से थैंक यू टू द लेजेंडरी cricketer and the legendary coach himself. Thank you. अब देखते रहिएगा स्पेशल फिल्म। Thank you.